everyone, welcome to Mahindra Guru, the official YouTube channel of mahindraguru.com, the Brahmas for Success। आज जो सेशन है, सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिकी क्वेश्चंस जो क्यूबॉइड पे बनते हैं, उनको कैसे सॉल्व करें। बहुत छोटा सा वीडियो है, कहीं जाइएगा मत। ट्रिक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। क्वेश्चन आपके सामने है स्ट्रेट फॉरवर्ड, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। क्वेश्चन में कहता क्या है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं। कहता है द फॉलोइंग क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। A cuboid shaped wooden block has 6 cm length। एक क्यूबॉइड है जिसमें 6 सेंटीमीटर की लेंथ है, 4 सेंटीमीटर ब्रेथ एंड 3 सेंटीमीटर हाइट। इस तरीके से दिया गया है। Two faces measuring 4 cm into 3 cm are colored in black। Two faces measuring 6 cm and 3 cm are colored in blue। Two faces measuring 6 cm and 4 cm are colored in green। Now the question is, the block is divided into small cubes of 1 cm। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉल क्यूब्स ऑफ 1 cm। हम आपको एक छोटा सा ब्रीफ आइडिया दे देते हैं, इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। आपके सामने कुछ इस तरीके से क्वेश्चन रखा हुआ है। क्यूबॉइड इस तरीके से है और बोला गया कि क्यूबॉइड की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर की है, जो उसकी चौड़ाई है उसके बारे में इन्होंने बात करी 4 सेंटीमीटर, और जो उसकी ऊंचाई है वो बोला गया 3 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। अब इन सबको कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 1 सेंटीमीटर के स्मॉल क्यूब्स में डिवाइड करना। ध्यान रखेंगे कि जितने भी क्यूब्स की साइड्स हैं, इस क्यूबॉइड में जो साइड्स हैं वो सारी की सारी साइड्स, चाहे वो लेंथ हो, ब्रेथ हो या हाइट हो, ये सभी 1 सेंटीमीटर के स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होंगे। जैसे ये 3 सेंटीमीटर की हाइट है तो उसके 3 टुकड़े होंगे 1 सेंटीमीटर के। ठीक, इसको कहते हैं पार्टीशन। अगर हम चौड़ाई की बात करें 4 सेंटीमीटर तो उसके 4 टुकड़े होंगे 1 सेंटीमीटर के। और अगर हम इसके लेंथ की बात करें 6 सेंटीमीटर का है तो उसके 6 टुकड़े होंगे। 6 पार्ट में ये डिवाइड होगा, राइट। तो इस तरीके से ये क्यूबॉइड जो है वो स्मॉल क्यूब्स में बन जाएगा। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव ओनली 2 कलर्ड साइड्स। ऐसे कितने क्यूब होंगे जिसमें केवल 2 साइड्स कलर्ड हो। आप समझते हैं, क्यूब आपके सामने है। इस क्यूब को ध्यान से देख लीजिए। ये आप देख रहे हैं पार्टीशन हो रहा है, क्लियरली विजिबल है। 2 साइड, 2 कलर्ड साइड की बात की गई है। ऐसे साइड्स जिसका कलर, ऐसे क्यूब्स जिसके 2 कलर जो फेस हैं वो कलर्ड हो। आप देख सकते हैं जब इसको स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया जाएगा तो जितने कॉर्नर वाले हैं, सभी कॉर्नर वाले, एक्चुअली ये कॉर्नर देख लीजिए तो 1, 2 और 3 सरफेस से ज्वाइन दिख रहा है। तो उसका मतलब कॉर्नर पे जो क्यूब निकल के आएगा उसमें 3 फेस कलर्ड होगा। इस कॉर्नर पे भी, इस कॉर्नर पे भी, सभी कॉर्नर्स पे 3 फेस कलर्ड होंगे। बात आती है 2 फेस कलर्ड की, तो समझ लीजिए जैसे ये जो एज है, एज का मतलब ये हुआ कि कोना, या आप इसे कह सकते हैं किनारे। ये किनारा जो है इस पे आप एक क्यूब देख सकते हैं। 2 सरफेस इसका कलर्ड होगा क्योंकि बाकी जो हिस्सा है वो अंदर की तरफ रहेगा, उस पे कोई कलर नहीं होगा। तो एज पे 1, 2, 3 और 4। ऐसे दूसरे साइड के इसके ऑपोजिट वाले एज पे देखिए, वहां 1, 2, इस पे 3 और 4। इस तरीके से अगर हम काउंट करें तो 1, 2, 3 और 4 इस साइड पे, फिर आप देखिए 1, 2, 3, 4 और इतने ही उसके साइड, इसके ऑपोजिट में भी नीचे की तरफ भी उतने ही 2 कलर्ड वाले क्यूब मिलेंगे। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसका एक सिंपल और साधारण सा इजी सा तरीका हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, और इस मेथड से जब भी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इस ट्रिक से जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आपसे जल्दी होगा। ओके, ट्रिक ये कहती है कि सबसे पहला काम आपको क्या होना चाहिए कि जैसे क्यूबॉइड के टुकड़े किए गए, आप देखो क्यूबॉइड के हर पार्ट लेंथ, ब्रेथ और हाइट के टुकड़े किए गए। 2 सेंटीमीटर का बन रहा होता अगर छोटा क्यूब तो टुकड़े कम हो जाते, लेकिन 6 सेंटीमीटर की लेंथ है। लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर की। तो लेंथ का पार्टीशन हमें पता लगाना होगा कि लेंथ के कितने टुकड़े हो रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे। टुकड़ों का पता लगाने के लिए जितने सेंटीमीटर लेंथ हो उसको स्मॉल क्यूब का जो साइड है, साइड का जो साइज है, स्मॉल क्यूब के जो साइड्स होंगे उनका जो साइज है, जैसे यहां पे इस क्वेश्चन में स्मॉल क्यूब का साइज बोला गया था 1 सेंटीमीटर का, उसका प्रत्येक साइड 1 सेंटीमीटर का। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर के टुकड़े में बांटना है, तो उसका मतलब इसके कितने टुकड़े होंगे? 6 पार्ट। कितने पार्ट होंगे? 6।
अब हम बात करेंगे ब्रेथ। ब्रेथ का पार्टीशन हमने देखा था क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं। ब्रेथ जो है वो कितने टुकड़े हैं ब्रेथ के? ब्रेथ का जो साइज है वो कितना है? 4 सेंटीमीटर। कितना है? 4 सेंटीमीटर। और 4 सेंटीमीटर को हमें डिवाइड करना है 1 सेंटीमीटर के पार्ट में, तो कितने पार्ट बन जाएंगे? 4 पार्ट। ओके, अगले की बात करें, हाइट का पार्टीशन करना है। हाइट का जो साइज है वो कितना है? 3 सेंटीमीटर। और उसे 1 सेंटीमीटर का पार्ट करेंगे, 1 सेंटीमीटर के टुकड़े में बांटेंगे तो कितने पार्ट बनेंगे? 3 पार्ट। ये बात समझने वाली है। जब आप इसको समझ लेंगे, अब पार्टीशन पता लगाना है। अगर कहीं यहीं पे 2 सेंटीमीटर का जो हमारा स्मॉल, तो इस 1 की जगह पे 2 से डिवाइड करके पार्टीशन निकाले। चलिए, इतना काम हो गया, हमने पार्ट निकाल दिया। पार्ट निकालने के बाद जो हमारा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो उसमें कह रहे हैं हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव ओनली 2 कलर्ड साइड। ऐसे कितने क्यूब होंगे जिसमें 2 साइड्स कलर्ड हों? तो इसका पता लगाने के लिए आपको क्या करना है? लेंथ का पार्टीशन प्लस ब्रेथ का पार्टीशन प्लस हाइट का पार्टीशन, इन सभी के पार्टीशन को आप ऐड करके इसमें से 6 माइनस कर दीजिए और इसमें मल्टीप्लाइड बाई 4 कर दीजिए। ये ट्रिक है, इसको नोट कर लीजिए। ये किसके लिए है? 2 साइड कलर्ड के लिए। ओके, अब देखते हैं लेंथ का पार्टीशन हमारा कितना है? 6। ब्रेथ का पार्टीशन कितना है? 4। और फिर हाइट का पार्टीशन कितना है? 3। कितना हुआ? 13। और उसमें से हमने -6 किया, कितना आ गया? 13 माइनस 6 करने पर आ जाएगा 7। और इस 7 को हमें मल्टीप्लाई किससे करना है? 4 से। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 28। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 28। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा? 28। ऐसे कितने स्मॉल क्यूब होंगे? 28 स्मॉल क्यूब्स की संख्या होगी जिनके 2 साइड्स कलर्ड होंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है। हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव ओनली 1 कलर्ड साइड। ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जिनका सिर्फ सिंगल साइड जो है वो कलर्ड हो? इसका पता लगाने के लिए, सिंगल साइड का पता लगाने के लिए हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। ये क्यूब आपके सामने दिख रहा होगा। इस क्यूब को आप चाहें तो काउंट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। सिंगल साइड कलर्ड कौन से होंगे? देखिए, जो सतह पर होते हैं, सरफेस पर जो होंगे वही सिंगल कलर्ड होंगे। जैसे सरफेस पे बात करें, ये और ये, इस तरीके से आप देख सकते हैं। हर सरफेस पे कॉर्नर और एज को छोड़कर जो बीच का है वो सारा का सारा क्या होगा? सिंगल कलर्ड होगा। इसको काउंट करना मुश्किल है तो इसके लिए तरीका है हमारे पास। और शॉर्ट ट्रिक, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है कि जब भी सिंगल कलर्ड निकालना हो तो सभी के पार्टीशन, हमने क्या देखा था? लेंथ का पार्टीशन कितना था? 6। उसमें से 2 माइनस कर दिए, कितना आ जाएगा? 4। ब्रेथ का पार्टीशन कितना है? 4 है, उसमें से 2 माइनस किया, कितना आ गया? 2। और हाइट का पार्टीशन कितना है? हाइट का हमारा पार्टीशन है 3, उसमें से 2 माइनस के कितना आ गया? 1 आ गया। अब हमारा काम है कि 4, 2 और 3 इनमें सबको आपस में 2-2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिखना है। जैसे 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर लिया, 4 इंटू 2 8 हो गया। 4 इंटू 1 को मल्टीप्लाई कर लिया, 4 इंटू 1 तो कितना आ गया? 4 आ गया। फिर हमें क्या करना है? 2 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब देखिए 8, 4 और 2 इन सबको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? अब देखिए 2 स्टेप ध्यान रखिएगा। पहला स्टेप कि पार्टीशन में से 2-2 माइनस कर देना, हाइट, लेंथ और ब्रेथ के पार्टीशन में से 2-2 माइनस करके फिर उन नंबर्स के पेयर बना लेंगे, 4, 2, 4, 1, 2, 1। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो नंबर मिलेगा हमें, जैसे यहां पे 8, 4 और 2 मिला, इन नंबर्स को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। 8 प्लस 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 14। और अब इस 14 को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे? 2 से। क्या करना है? ध्यान रखिएगा, इस स्टेप के बाद जब आप इन सबको ऐड कर लेंगे तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस बात का खास ध्यान रखेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो हो जाएगा 28। और ये 28 हमारे ऐसे स्मॉल क्यूब्स की संख्या को डिनोट करता है जिनमें सिर्फ एक फेस कलर्ड होंगे। ओके,
अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहता है हाउ मेनी क्यूब विल हैव नो कलर्ड साइड्स। ऐसे कितने क्यूब्स होंगे जिनमें कोई भी साइड जो है वो कलर्ड ना हो। ऐसे पता लगाने के लिए अब फिर वापस ट्रिक पे चलते हैं। सबसे पहले इस क्यूब को देख लेते हैं। तो हम आपको बता दें कि जब भी इस क्यूबॉइड के टुकड़े होंगे तो हर सरफेस, ऊपर की सतह रिमूव कर दीजिए, नीचे की सतह रिमूव कर दीजिए, साइड से इतना रिमूव कर दीजिए, इस साइड से रिमूव कर दीजिए, हर तरफ से इधर से रिमूव कर दीजिए और इस तरफ से रिमूव कर दीजिए, हर साइड से रिमूव कर दीजिए। जैसे एक कोई ब्लॉक है, उस ब्लॉक में हर तरफ से पेंट चढ़ा हुआ है और पेंट जो है वो 1 सेंटीमीटर का है मोटा, तो हर तरफ से आप 1 सेंटीमीटर काट देंगे, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हर तरफ से 1 सेंटीमीटर कटेगा। एक छोटा सा एग्जांपल, अगर हम आपसे पूछें कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब इसमें कितना बनेगा, तो क्या करना है, लेंथ का पार्टीशन हमारा कितना था 6, ब्रेथ का पार्टीशन कितना था 4 और हाइट का पार्टीशन कितना था 3। इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वो होगा 72 और यही नंबर टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स को डिनोट करेगा। 3 कलर, 2 कलर, 4 कलर जो भी हैं सारे के सारे या नो कलर आ जाएंगे। हमारा इस क्वेश्चन में सवाल, जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें पूछा था कि बताइए ऐसे कितने क्यूब्स होंगे, स्मॉल क्यूब्स होंगे जिसमें एक भी सरफेस पे कलर ना हो। उसका पता लगाने के लिए हमें काम देखिए क्या करना है। सबसे पहले लेंथ का जो पार्टीशन आपका है एक्चुअल में वो 6 है, उसमें से 2 माइनस कर दीजिए। ट्रिक बता रहा हूं, ब्रेथ का जो पार्टीशन है उसमें से 2 माइनस कर दीजिए, और सॉरी ब्रेथ का पार्टीशन हमारा कितना था 4 था, तो 6 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4 और 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। फिर हाइट का पार्टीशन हमारा कितना था 3, उसमें से 2 माइनस कर दिया कितना आ गया 1 आ गया। ओके, अब इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, 4 इंटू 2 इंटू 1, बिल्कुल वैसा ही है। 4 2 8 इंटू 1 कितना आ जाएगा 8। इसका मतलब 8 ऐसे क्यूब्स, स्मॉल क्यूब्स बनेंगे जिनमें एक भी सरफेस पर कलर नहीं होगा। तो ये हमारा ट्रिक रहा। ध्यान रखेंगे इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए आपको ये पार्टीशन वाला पोर्शन ध्यान देना पड़ेगा। पार्टीशन के बारे में जाते जाते एक बार बता दे रहे हैं, मान लें कि किसी क्यूब के साइड 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के हैं और बोला गया स्मॉल क्यूब्स जो है वो 2 सेंटीमीटर का बन रहा है, तो ध्यान रखेंगे पार्टीशन निकालने के लिए 6 सेंटीमीटर जो कि इसकी लेंथ है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 पार्ट। हाइट जो ब्रेथ है उसका पार्टीशन निकालेंगे, उसमें भी 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और हाइट के पार्टीशन में भी 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि स्मॉल क्यूब का साइज कितना है। ओके, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको डिटेल चाहिए तो मैं आपको बता दूं, डिजिटल गुरुजी 17 वहां पर हमने पूरी इसको डिस्कस किया हुआ है। लेक्चर 18 पूरी तरीके से हमने डिस्कस किया हुआ है, हालांकि फुल लेक्चर इसका मिल जाएगा। ये तो खैर ट्रिक रहा, और उस ट्रिक हमने डिस्कस किया यहाँ पे, वहां पे उसका बेसिक और ट्रिक दोनों करते हैं। आपको अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, नहीं समझ में आया तो वापस एक बार इसको देख लीजिएगा और फिर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।